हेलो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइस, मैंने आपको कल जो सेटअप बताया था उस सेटअप पे आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। गाइस, मैंने आपको कल दिखाया कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई वर्क करते हैं। मैंने आपको कल बेस्ट टेस्ट करके बताया। आज मैं आपके सामने ये भारत फोर्ज का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो हम वर्क करते हैं, जो सेटअप है हमारा, उसके साथ साथ हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। गाइस, सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी डिमांड जोन बन रहा हो, हम उसकी अचीवमेंट देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे इस केस में, तो हमारा डिमांड जोन जो बन रहा है वो कुछ यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है, ओके, वो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता होगा इसको देख के कि ये प्राइस आई कहाँ से थी, यहाँ से आई डाउन, ओके, और उसके बाद यहाँ से जब मूवमेंट गया तो वो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ तक का क्लोजिंग दिया है, ओके। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि प्राइस जो इस वाली रेंज से आई थी, इस वाले रेंज से जो डाउन आया था, ओके, यहाँ से जो डाउन आया था वो यहाँ पे आके एक डिमांड जोन क्रिएट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जब भी कभी प्राइस डिमांड जोन बना रहा हो तो साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जो प्रीवियस प्राइस एक्शन बना है, यानी कि प्राइस कहाँ से डाउन आ रही है, अब जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो डिमांड जोन बन रहा है, क्या उसकी क्लोजिंग प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर है? अगर है तब हमारा डिमांड जोन एक वैलिड डिमांड जोन होता है और इस तरह इस डिमांड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी डिमांड जोन हम तभी कंसीडर करेंगे किसी भी एरिया में जब प्रीवियस प्राइस एक्शन, जहाँ से प्राइस डाउन आ रही हो, हमारे डिमांड जोन जो बना है, हमारा डिमांड जोन, उस डिमांड जोन के वजह से इसके ऊपर की क्लोजिंग हो, यानी कि इसकी कुछ अचीवमेंट हो। प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, कोई भी ग्रीन कैंडल और भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाके हमारा ये जो डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये डिमांड जोन वैलिड डिमांड जोन होगा। ये वाली एरिया, ये एक वैलिड डिमांड जोन होगा, ओके। ये तो रहा पहला पॉइंट कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर होगी। ये वाला जो प्राइस एक्शन, यहाँ से जो प्राइस गिरना शुरू हुआ है, इसके ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए, जो कि इस केस में यहाँ तक प्राइस गई है, ओके। तो ये तो रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम कभी भी किसी ऐसे एरिया को कंसीडर नहीं करते जहाँ पे 3 से ज़्यादा बेस कैंडल हों, ओके। इस केस में हमारे पास जो बेस कैंडल है, नंबर ऑफ बेस कैंडल है वो 3 है। तो इस टाइप से हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे वैलिड हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 बेस कैंडल हैं और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, तो हमारे लिए ये वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए एक वैलिड डिमांड जोन होता है। और अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि अगर ये वैलिड है तो क्या ये चलेगा? यस, ज़रूर चलेगा। मैं आपको यहाँ पे फिर से एज यूजुअल डिमांड जोन मार्क करके दिखाता हूँ। हमारी प्रॉक्सिमल लाइन बेस कैंडल के ऊपर में प्रॉक्सिमल लाइन, और डिजिटल लाइन जो बेस कैंडल है उसके बॉटम में हमारा डिजिटल लाइन होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है हमारा एरिया, डिमांड जोन का एरिया। हमारी एंट्री होगी 715 के आसपास में और हमारा स्टॉप लॉस 700 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा डिमांड जोन वर्क करता है। जब हमारा डिमांड जोन वैलिड हो तो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा स्टॉप लॉस 700 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके साथ हम डबल इसका टारगेट लेके चलेंगे, ओके। तो ये हमारा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये वर्क करेगा। देखिए, कैंडल आई और इसने टारगेट भी दे दिया बड़े ही आसानी से, ओके। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी? 715 के आसपास, जो कि इस केस में इस वाले कैंडल ने हमें एंट्री दे दी। और हमारा टारगेट जो हमने सेट किया था 715 के आसपास में, वो हमारा टारगेट इतना ज़्यादा हमने सेट किया था कि 715 के आसपास में यहाँ तक हमारा टारगेट हो। बट इस केस में हमारा टारगेट जो है वो बढ़ के और भी ज़्यादा हमारा अच्छा टारगेट मिला है, 780 तक का टारगेट मिला, जो कि अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार अगर आप देखते हो तो हमारा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमारा टारगेट मिला स्टॉप लॉस के साथ में। अगर स्टॉप लॉस हमारा, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने रिस्क रखा था
₹15 का, उसके साथ हम ₹30 का टारगेट लेके चल रहे थे। यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट उसका 4 टाइम्स टारगेट मिला है। तो ये क्यों हुआ, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारे ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, ये वाला जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, इसकी अचीवमेंट भी थी क्योंकि इसने क्लोजिंग भी दिया था, बहुत अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था, इस वाले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दिया था। ओके, सो हम हमेशा कभी भी डिमांड जोन को अगर कंसीडर करेंगे तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ है उसके प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर क्या क्लोजिंग है इसकी। अगर क्लोजिंग है तभी हम इसको कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारी जो जोन है उस जोन के अंदर नंबर ऑफ बेस कैंडल नॉट मोर देन 3 से कम हो तो ज़्यादा स्ट्रांग है, बट 3 से ज़्यादा हो तो हम ऐसे डिमांड जोन को बहुत ही कम कंसीडर करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने बताया कि क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं ये सारे ड्राइंग्स को पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी उनको बस इतना पता होगा कि हमारा यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करेंगे इस वाले एरिया में, और उसके साथ साथ में वो टारगेट सोचेंगे कि यहाँ पे हमारा टारगेट मिल जाए। तो इस वाले एरिया में, क्योंकि वो बस ये देखे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कैंडल, नंबर ऑफ एक्साइटिंग कैंडल, कंटिन्यू एक्साइटिंग कैंडल जा रही है और अप मूव भी है, सभी के सभी एक्साइटिंग कैंडल है और बेस कैंडल के साथ में इसकी शुरुआत है, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया। वो लोग बस इतना देखेंगे। लेकिन अभी अभी जो आज मैंने जो आपको बताया कि जो इस वाले जोन में क्या था कि इस वाला प्राइस एक्शन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। इस तरह से अभी अगर मैं इस जोन की बात करूं जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, जो लोग नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है, वो इस वाले जोन को मार्क करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाए 725 के आसपास में। वो इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और इस केस में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारी क्लोजिंग अगर इस वाले एरिया के ऊपर होती है, यहाँ से जो प्राइस डाउन आई है, यहाँ से जो प्राइस डाउन आई है, यहाँ तक प्राइस आई है डाउन। ओके, सो अगर इस वाले एरिया के ऊपर, इस वाले एरिया के ऊपर अगर यहाँ पे जो कैंडल बन रही हैं, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बन रही हैं, ये वाली कैंडल जो बन रही है, अगर इसकी क्लोजिंग इस वाले एरिया के ऊपर अगर हो जाती तो हमारा ये जोन वैलिड होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होती है। अभी भी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुआ। क्लोजिंग ऊपर हो रही है कि नहीं, इसको वैलिड करने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देता हूँ। यस, अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं उसको मानूंगा कि हाँ इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है। ओके, सो अब मैं देखता हूँ कि क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। देखिए प्राइस डाउन आ रही है। जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे वो इस वाले एरिया को ट्रेड करने की सोचेंगे, इस वाले एरिया को ट्रेड करने की सोचेंगे, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। बट मैंने जो आपको बताया, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया, उसके अकॉर्डिंगली ये एक वैलिड डिमांड जोन नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो इस वाले रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। इस वाले रेंज के यहाँ पे से ही ये वापस आ गया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता, इस एरिया के आसपास अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती इस वाली कैंडल की, तो हमारे लिए ये वाला जो एरिया है, ये एक वैलिड डिमांड जोन होता। अभी ये देखिए आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बड़े ही आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अभी भी ये देखिए इस तरह से कैंडल आई और इसने ब्रेक कर दिया। देखिए कितने आसानी से ये ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक हुआ, इसका रीज़न भी आपको बताया मैंने कि अगर इसकी जो क्लोजिंग है इस वाले हाई के ऊपर, यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती तब जाके ये वाला जो एरिया है हमारा, ये डिमांड जोन एरिया जो है ये वैलिड होता। बट अब यहाँ पे वैलिड नहीं था, इसीलिए ये ब्रेक हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखें, जब भी डिमांड जोन मार्क करें तो उस डिमांड जोन की अचीवमेंट को ज़रूर ध्यान में रखें, और साथ ही साथ ये ध्यान में रखें कि वहाँ पे जो हमारा डिमांड जोन है वहाँ पे नंबर ऑफ बेस कैंडल ज़्यादा ना हो। इस तरह से आप अपनी स्टडी को इस तरह से इन बातों का ध्यान में रख के करें, बहुत अच्छी होंगी और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप अप्लाई करके देखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दूँ। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।